तो अभी हम लोगों ने सारे थ्योरम्स कर लिए अपने चैप्टर 8 के। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना। आपका एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन करना। एग्जाम्पल 1 में बता रहा था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसी के बेस पे आपका एग्जाम्पल 4 जो है आगे वो भी होगा, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी लगेगी वहां पर भी। एग्जाम्पल 1 देखिए, शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज राइट एंगल। हर एंगल रेक्टेंगल का राइट एंगल है, ये शो करना है। देखिए, हम पहले फिगर ड्रॉ करते हैं दोस्तों। हमें रेक्टेंगल गिवन है, पहले जो गिवन है वो लिख दीजिए। इसकी लेबलिंग कर लेते हैं दोस्तों हम लोग पहले। मैं इसकी लेबलिंग कर देता हूँ ABCD, है ना, ABCD, ठीक है। और हमें गिवन क्या है, रेक्टेंगल गिवन है। तो हम लिखेंगे कि हमें गिवन है ABCD एज अ रेक्टेंगल। हमें रेक्टेंगल गिवन है, ओके। क्या करना है हमें, शो करना है कि इसके सारे एंगल्स कितने हैं, 90 डिग्री। तो टू प्रूव करना है कि एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, चारों एंगल की वैल्यू कितनी है, 90। ये मुझे प्रूव करना है, ओके। चलिए, तो स्टार्टिंग कैसे होगी हमारी, देखिए। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि रेक्टेंगल की खासियत क्या होती है। रेक्टेंगल की खासियत होती है कि उसके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं, है ना। अब रेक्टेंगल में ही तो होता है, रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, बिल्कुल। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं, पैरेलल भी होते हैं। वेरी गुड। दूसरी बात, अभी हमने थ्योरम नंबर 8 करी थी, जहां पर हमने ये क्या शो किया था कि पैरेललोग्राम के भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। इसका मतलब पैरेललोग्राम एक तरह का रेक्टेंगल ही हो गया, है ना। पैरेललोग्राम एक तरह का रेक्टेंगल ही होता है। बस ये दो बातें याद रखनी है। पहली बात, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, और सेम चीज पैरेललोग्राम में होती है। तो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम दोनों एक ही होते हैं। दूसरी बात, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ना, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। देखो, मैंने दोबारा बताता हूं क्या बोला। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। पैरेललोग्राम में भी सेम बातें, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की सेम प्रॉपर्टीज हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, पैरेलल हैं, तो पैरेललोग्राम में एक एंगल, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है। और हम अभी हम कह रहे हैं कि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की तरह होता है, तो हम कह सकते हैं ना कि रेक्टेंगल का भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है ना। तो जो मैंने बताया पहले वो लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। हम बोलेंगे कि ना, अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। एक रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम, इन विच वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम की तरह होता है जिसका सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री होता है। पहले ये लिखिए, अब आगे देखिए। तो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है क्योंकि रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल होते हैं, पैरेललोग्राम के भी अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल होते हैं। और पैरेललोग्राम के पास एक और खासियत है कि उसका एक एंगल 90 होता है। अब मुझे तो शो करना है यहाँ पर कि इस रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 हैं।
मुझे एक एंगल तो पता चल गया कि 90 डिग्री है, क्योंकि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की तरह होता है, तो मैं कह दूंगा कि ये रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की तरह बिहेव करेगा। इसका एक एंगल 90 मैंने कह दिया, मुझे चारों एंगल, बाकी बचे हुए 3 एंगल भी 90 करने हैं। कैसे करेंगे? अभी हमने क्या बोला, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं, तो AD और BC हो जाएंगे पैरेलल। हम कह रहे हैं ना अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, तो AD और BC हम कहेंगे पैरेलल होते हैं। एज AD पैरेलल टू BC, AD BC के आप पैरेलल कह रहे हो, और मान लो AB ट्रांसवर्सल है, AD BC के पैरेलल है और AB आपका क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। AB आपका एक ट्रांसवर्सल है, AD BC के पैरेलल है और AB आपका एक ट्रांसवर्सल है। तो अगर मैं कहूं कि एंगल A और एंगल B इन दोनों का सम 180 डिग्री है, क्या बात सही है? को इंटीरियर या सप्लीमेंट्री एंगल, अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो वहां पर एंगल्स का सम कितना होता है? 180, है ना? तो हम ये लिख देते हैं, बस काम हो रहा है हमारा। तो एंगल A प्लस एंगल B हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर या फिर सप्लीमेंट्री एंगल। बस एंगल A आपको 90 गिवन है ना? क्योंकि आपने कहा ना कि ये एक पैरेललोग्राम भी है, तो इसका एंगल A 90 डिग्री है, तो एंगल B कितना हो जाएगा? 90 को माइनस कर दो 180 से, एंगल B भी 90 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो एंगल B 90 आने के बाद आपको क्या प्रॉपर्टी लगानी है? हमने पिछली ही क्लासों में ये डिस्कस किया था एक थ्योरम कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल A एंगल C के बराबर होगा, एंगल B एंगल D के। थ्योरम करी थे ना हमने, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, शायद थ्योरम नंबर 4 थी वो, उसी का यूज कर देंगे। A तो आपको 90 था ही गिवन, B आपने 90 फाइंड कर ही लिया, तो बस A के इक्वल हो जाएगा C, B के हो जाएगा D, और आपने चारों एंगल्स 90 शो कर देने हैं इस थ्योरम से। तो आप लिख देंगे ऑल्सो according to theorem opposite angles are equal in पैरेललोग्राम, और ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल भी है, तो एंगल A 90 है तो C 90 हो जाएगा। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C 90, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D वो भी 90। और जो आपको शो करना था कि चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं रेक्टेंगल के, आपने वो प्रूव कर दिया, तो हेंस प्रूव लिख देना। तो रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम की तरह रिजेंबल करता है, इसी प्रॉपर्टी का आपने यूज करा। बाकी AD BC पैरेलल है क्योंकि रेक्टेंगल के साइड्स पैरेलल भी होते हैं, तो उससे एक एंगल 90 फाइंड कर लिया, एक गिवन था ही, बाकी एंगल्स आपने इक्वल कर दिए, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और अपने थ्योरम या अपने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। अब एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल 2 किसी का डाउट आप में से नहीं है। एग्जाम्पल 3 पढ़िए। अब एग्जाम्पल 3 डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम्पल 2 आप लोग का डाउट नहीं है। तो एग्जाम्पल 3 कह रहा है ABC मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB AC के बराबर है। फिर बता रखा है AD लाइन बाइसेक्ट्स करती है एक्सटीरियर एंगल PAC को एंड CD इज पैरेलल टू AB। तो हमें शो क्या करना है, फिगर भी दे रखा है वैसे तो हमें अपने रेफरेंस के लिए, और हमें शो करना है कि DAC एंगल हमें BCA के इक्वल शो करना है। DAC हमारा कौन सा एंगल है दोस्तों?
ये वाला, ये है एंगल हमें किसके इक्वल शो करना है, BCA के, इसके, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल शो करना है। देन एक फिगर बन रहा है ABCD, इसे हमें पैरेललोग्राम भी शो करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, करते हैं, देखिए। हाँ, तो पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिए। क्वेश्चन ने कहा है ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना। तो मैंने देखो ABC बनाया एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा है ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB AC के बराबर है, तो AB इज इक्वल टू AC। देन AD लाइन बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल PAC, तो यहां कहीं एक PAC एक एक्सटीरियर एंगल मिल रहा है। इस एक्सटीरियर एंगल को एक लाइन है AD बाइसेक्ट कर रही है, AD इसको बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, जब भी एक लाइन एंगल को बाइसेक्ट करती है तो उसका मतलब है उस एंगल के दो पार्ट्स बन जाएंगे जो इक्वल है। तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, AD लाइन PAC को बाइसेक्ट कर रही है, और CD AB के पैरेलल भी है, CD AB के पैरेलल भी है, ठीक है। तो आपको क्या क्या गिवन है पहले लिख लीजिए आप लोग। गिवन है आपको AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट आपको क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू AC। फिर आपको बताया गया है कि PAC एक कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, ये बताया गया क्वेश्चन में आपको। फिर बताया गया आपको कि इस एक्सटीरियर एंगल के दो पार्ट्स बन रहे हैं क्योंकि ये बाइसेक्टर यहां से पास हो रही है। भाई AB AC के इक्वल बताया गया है, PAC आपको बताया गया एक्सटीरियर एंगल। अब इस एक्सटीरियर एंगल से एक लाइन पास हो रही है AD, तो ये लाइन क्या कर रही है, इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो हम कह देंगे कि PAD किसके इक्वल है, DAC के। भाई क्या मतलब होता है एक्सटीरियर का, सॉरी क्या मतलब होता है बाइसेक्टर का। बाइसेक्टर एक लाइन होती है जो एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करती है, यही तो मतलब होता है। तो ये PAD किसके बराबर है, DAC के, है ना। शो क्या करना है मुझे, नंबर 1 पार्ट, ये वाला एंगल, एंगल का नाम क्या है, DAC, किसके इक्वल है, इस वाले के, BCA के, BCA के। एंड नंबर 2 शो करना है मुझे ABCD एक पैरेललोग्राम है। हाँ तो आसान है, देखिए कैसे करेंगे। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन ने आपको बात बताई है वैसे वैसे सॉल्व करिए, आपके दोनों पार्ट्स आसानी से हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन ने बताया है AB AC के इक्वल है क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना। क्योंकि AB AC के बराबर है तो हम जानते हैं, चैप्टर पहले जो पढ़े थे हमने, कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ABC एंगल BCA एंगल के बराबर है, दोनों इक्वल है ना। जब साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होंगे। तो ये हमें बताया गया है इस क्वेश्चन में। AB इज इक्वल टू AC का मतलब ये अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है। एक बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर बताया गया है कि PAC क्या है यहाँ पर हमारा, एक्सटीरियर एंगल। आपने पढ़ा हुआ है पहले चैप्टर्स में, एक एक्सटीरियर एंगल हमारी थ्योरम होती है, रूल होता है कि एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल का उसकी वैल्यू कितनी होती है, ट्राइंगल के सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल के इक्वल। ये पूरा एंगल की वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों के सम के बराबर।
तो मुझे एक इक्वेशन ये मिल जाएगी। एक क्या मिलेगी, ये एंगल इसके इक्वल, इक्वेशन 1। दूसरी मिलेगी ये पूरा एंगल इन दोनों के सम के बराबर। तीसरा मुझे बता रखा है कि ये जो बाइसेक्टर है यहाँ पर लाइन, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। बस इन तीनों को ही मैं यूज करूंगा, पहला मेरा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, करते हैं। सोल्यूशन, फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है AB इज इक्वल टू AC। AB AC के इक्वल आपको गिवन है। ठीक है, तो AB AC के इक्वल गिवन है, तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल ABC किसके बराबर है, एंगल ABC बराबर है BCA के। इक्वेशन नंबर 1। क्यों ये एंगल बराबर है, आपको पता है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। इक्वल साइड के सामने जो एंगल्स पड़ते हैं वो भी इक्वल होते हैं। इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। दूसरी हम यूज करेंगे इक्वेशन एक्सटीरियर एंगल वाली। ये बाहर एक्सटीरियर एंगल है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। तो PAC की वैल्यू कितनी होगी, एंगल PAC की वैल्यू कितनी होगी, जो इंटीरियर एंगल्स है। कौन से एंगल्स है इंटीरियर, ABC और BCA। ABC प्लस BCA। ठीक है, अच्छा, अब मुझे शो करना था DAC BCA के बराबर है। आप एक काम करिए, इस इक्वेशन में देखिए, मेरे पास BCA तो आ रहा है, मुझे ABC हटाना पड़ेगा यहां से, और मुझे पता है कि BCA किसके बराबर है, ABC। तो ABC की वैल्यू क्या डाल दूं मैं यहां पर, BCA। अच्छा, पहले ये PAC इन दोनों के बराबर क्यों है सम के, एक्सटीरियर एंगल रूल, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। हाँ, और फिर आपने क्या करा, एंगल PAC को आपने कर दिया PAC इज इक्वल टू ABC की वैल्यू आपने डाल दी BCA, और ये भी BCA, BCA प्लस BCA, तो ये हो गया एंगल PAC कितना, ट्वाइस ऑफ BCA। ये इक्वेशन 2 बन गई आपकी। अब मुझे हटाना है यहां से PAC हटा के मुझे DAC लाना है। तो कैसे करेंगे, हमें पता है कि PAC एंगल को एक लाइन AD बाइसेक्ट कर रही है, और ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। तो PAC एंगल की वैल्यू पता है कितनी है आखिरी में, ट्वाइस ऑफ DAC, क्योंकि PAC एंगल इन दोनों एंगल के सम से बना है, और ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं कि PAC एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल DAC है, क्योंकि यहां पर एक लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, इस पॉइंट के आगे हम कह सकते हैं कि एंगल PAC की वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ एंगल DAC। रीजन क्या है दोस्तों, रीजन हमारा ये है कि एज AD लाइन बाइसेक्ट एंगल PAC। ठीक है, बस तो काम हो गया हमारा। इस वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन 2 में, जो वैल्यू आई आप लोगों की, इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन 2 में, तो काम हो जाएगा आपका। इसे इक्वेशन 3 मान लीजिए। पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, तो PAC के बदले आपने रख दिया 2 टाइम्स ऑफ DAC, और इक्वेशन 2 में आपके पास 2 टाइम्स ऑफ BCA भी था, तो 2 टाइम्स ऑफ DAC हो गया 2 टाइम्स ऑफ BCA के बराबर। 2 से 2 गायब हो गया, DAC जो आपको करना था इक्वल
BCA के वो हो जाएगा। पहला पार्ट पूरा हुआ।